कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो क्लास 10 का मैथ स्टार्ट कर रखा है उसमें एक लेक्चर थ्योरी का जो हम लोगों ने किया है उसमें दशमलव प्रसार के बारे में जाना है, ठीक है, और संख्या का वर्गीकरण हम लोगों ने करके देखा है ना। तो आप लोगों ने अगर उसका वीडियो ना देखा है तो उसे जाकर के देख ले, ठीक है। आज हम लोग सीखने वाले हैं उन टॉपिक्स को जिनसे सवाल आते हैं, और ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इनसे 1 नंबर के सवाल आते हैं एमसीक्यू में, और 2 नंबर के भी सवाल आते हैं। क्या 5 नंबर के सवाल आते हैं? जी नहीं। इस चैप्टर से 5 मार्क्स का सवाल नहीं आता है, ठीक है। 2 मार्क्स में आता है और 1 मार्क्स में ये आता है, ठीक है। 2 मार्क्स में एक ना एक क्वेश्चन तो होता ही है, ठीक है। अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला टॉपिक, इस टॉपिक्स का नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है, प्रमेयिका। यूक्लिड डिवीजन लेमा इसे बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, आप लोगों ने बचपना में क्लास जब 4 में होंगे, 5 में, तब आप लोगों ने एक चीज सीखा होगा HCF, यानी कि मासा, है ना, महत्तम समापवर्तय। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर, है ना। तो वो आप लोगों ने सीखा था, बस वही यहाँ पे करना है, HCF ही निकालना है, ठीक है। लेकिन एक नियम दे दिया गया है, उस नियम के अंतर्गत हम लोगों को ये निकालना है, ठीक है। तो चलो, ये कहता क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक दिया होता है A और B। 2 धनात्मक पूर्णांक आप लोग को दिया रहेगा A और B, ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिया रहेगा, जिसमें A को B से विभाज्य किया जाता है, ठीक है। A को जब B से विभाज्य किया जाएगा तो हम लोगों को जो रिजल्ट में मिलेगा वो Q और R मिलता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। जब A को B से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, मिलेगा, यानी A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पे बाबू R जो है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, या फिर R जो है वो B से हमेशा और हमेशा क्या होगा? छोटा रहेगा। समझ में बात? चलो, अब देखो मैं एक बात बताता हूं। ये विभाजन तब तक चलेगी जब तक R 0 ना आ जाए, जब तक R 0 ना आ जाए। अगर R मतलब रिमाइंडर यानी कि शेषफल, जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं और शेषफल हमारा 0 आ जाता है, तो उस स्थिति में हम बता सकते हैं कि इसने यूक्लिड विभाजन का, ठीक है, प्रमेयिका को सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये दोनों क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में तो बच्चों आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, खास करके ये क्वेश्चन बड़ा ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछता है। तो इसको यूज कैसे करेंगे? तो जैसे देखो यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये A है और ये क्या है? B है। ये क्या है? A है, B है। अब देखो, जब भी ऐसे नंबर दे रहा है तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो इसमें देखो छोटा नंबर कौन है? 42 है, 42 है। 42 से 455 को डिवाइड करेंगे, है ना, 455 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो आगे क्या होता है देखते हैं। एक बार में 42 लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लग जाएगा। 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 0 और ये हो गया 5। अब देखो मैं बता दूं कि ये A है और ये B है, तो इसमें भैया Q और R कौन है? Q और R कौन है? तो देखो ये नंबर जो है ये हमारा Q है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वेशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेशेंट, ठीक है, यानी कि भाजक, क्या बोलते हैं? भाजक। और ये जो नंबर है हमारा आया है, इसको बोलते हैं R, यानी कि रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ये बड़ा ही बेसिक चीज है,
ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या जान सकते हैं बाबू, r जो है क्या वो 0 है? नहीं, r ठीक है डज नॉट इक्वल टू 0, r डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a हमारा क्या है 455, b है 42 इंटू q हमारा है 1 और r हमारा क्या है, r हमारा क्या है 35, r हमारा क्या है 35। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, ठीक है। देख रहे है ना, और अभी हमारा 0 नहीं है, तो क्या करेंगे कि अब इस r से डिवाइड करेंगे किसको, b को। क्या करेंगे, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी 35 से 42 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक बार में लगेगा, बिल्कुल एक बार में लगेगा, है ना। क्या एक बार में लगेगा? हाँ बिल्कुल एक बार में लगेगा 35 है। अब 2 से 5 नहीं घटेगा तो इससे क्या करते हैं, कैरी लेते हैं यानी पैचा। तो 12 से 5 गया तो 7, ठीक है। और यहाँ 3 बच गया, 3 से 3 तो यानी कि 0। अभी भी आप देख लो कि हमारा रिमाइंडर जो है r है वो 0 नहीं हुआ है ना, क्योंकि r डज नॉट इक्वल टू 0। सो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। ये है, देख लो, ठीक है। अभी भी आया क्या? नहीं ना हुआ, ठीक है। अब देखो, अब इस r से इस b को, अभी हमारा b बन गया था ना, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं इसको यहाँ पे कर दूं, ठीक है। 7 से डिवाइड करते हैं 42 को। क्या 7 का टेबल में 42 आता है? यस। कितने बार में? 7 6 जा 42। बड़ा ही आसान है, 0 0 है ना। अब देखो रिमाइंडर क्या हमारा 0 हो गया है ना। यस, r इज इक्वल टू 0, इसलिए ठीक है, इसलिए 42 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 प्लस 0, 7 इंटू 6 प्लस 0। अब देखो दोस्तों, आंसर हमारे ये अभी नहीं हुआ, हमारा आंसर ये अभी नहीं हुआ। तो आंसर क्या होगा, ये हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे कि डिवाइड कैसे इसे सीखे थे ना, कि मासा 42 455, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसको कर देंगे 455 42 इज इक्वल टू, जिससे कटता है वो हमारा मासा होता है। जिससे कटने के बाद 0 आ जाए अगर रिमाइंडर, तो वो हमारा मासा होता है। देखो इसमें 42 से कटा है, ठीक है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, ये मासा नहीं है, ठीक है। इससे कटा है 35 से काटे हैं, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये मासा नहीं है। किससे कटा है? 7 से कटा है और रिमाइंडर 0 आ गया है, तो मासा कौन हो जाएगा? 7, ठीक है। तो मासा दिस इज दिस, ठीक है, ऐसे। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो चलो आप लोग इसको उतार लो, फिर मैं इसे इरेज करके आगे को बनाता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन हमारे आगे का क्वेश्चन है 196 और 328 220। इसको कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे, छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे ना, यानी 196 डिवाइडेड 38220, ठीक है। मैंने वैसे बताया, वो भी एक तरीका। दूसरा क्या करेंगे, सोल्व। दूसरा इसे हम लोग 38220 है ना, डिवाइड करते हैं। देखो एक बार में लगाएंगे, 2 बार में अगर लगा तो 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12, बहुत ज्यादा होता है। तो एक बार में लगाते हैं 196, ठीक है। अब देखो
12 से 6 गया तो 6, 18 से 9 गया तो 9, और यहाँ पे 1 बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, ऊपर से 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 2 से करें, 3 से करें तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो चलो हम लोग इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 9 छके 54 के 4, हाथ में 5, और 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा? 86, 86 का 0, हाथ में 8, और 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 8 कितना होगा? 8 और 9 17, है ना। 12 से 4 गया 8, 6 से 15 से 6 गया 9, और यहाँ पे 1, और ये हो गया 0। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया मेरा 0। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कितना बार में लगाया? 9 बार में। ठीक है, अब देखो इसे में जब 0 लाना है तो 6 का टेबल में 5 बार में, 6 पचे 30 का 0, हाथ में 3, और 9 पचे 45, 45 और 3 48 के 8, हाथ में 4। अब माय मिस्टेक, 9 छक्का 54 और 9 81, 81। ठीक है, 9 एकम 9, 8 9 17। ठीक है, चलो ठीक है, 8। ठीक है, और देखो 5 एकम 5, 5 और 4 9, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लगा है। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो था वो 8 होगा, है ना, सॉरी। ठीक है, ये भी कट गया। ठीक है, ये 0, ये 0, ये 0, 5 बार में। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया? कट गया। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 0। ठीक है, R इज इक्वल टू 0, इसलिए 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, है ना। अब ये जो है ये मेरे किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है? तो आप लोगों को पता है ये जो फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, ये A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को ये फॉर्मूला सिद्ध कर पा रहा है ना। ये होता क्या है? देखो हमारा R 0 आ गया, तो इसको क्या करेंगे? मासा लिखना है ना। तो क्या करते हैं? मासा ऑफ 38220 196 इज इक्वल टू 196। ठीक है क्या? अब देखो बड़ा कंफ्यूजन मेरे टाइम में होता था ना कि इसमें मैं इसको आंसर बना दिया था। ठीक है, लेकिन क्या जिससे कटा है वो इसका आंसर होता है। किससे कटा है? तो 196 से ये कटा है और इसी में 0 0 आ गया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 196, यानी कि 38 22 0 का और 196 का जो मसा है वो क्या हो जाएगा? 196 हो जाएगा। ये भी आई है, तो इसे आप लोग इज्जत के साथ एकदम उतार लेंगे, नोट्स कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस का जो डीपीपी है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? एक टॉपिक्स को पढ़े, उससे 2 क्वेश्चंस दिया हूं। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 2 क्वेश्चंस, एक टॉपिक उठाऊंगा फिर 2 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ही हम लोग करेंगे। ठीक है, आज मैंने इसे इस वीडियो में एक टॉपिक को क्लियर किया हूं। ठीक है, इसके डीपीपीज आप लोग को मिल जाएंगे, उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत जल्दी एक और वीडियो इसका आने वाला है, इसका नहीं, इसी चैप्टर का एक और टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो, और आज का जो वीडियो है मैं इसी टॉपिक पे खत्म करूंगा। समझ रहे बात? क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है कैलकुलेशन की वजह से, तो वो थोड़ा सा आप लोग के ऊपर ही माइंड सेट हो रहा है, इतना लंबा चौड़ा वीडियो है तो थोड़ा अजीब लगेगा, है ना। तो इसे मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और डीपीपी जो दूंगा मैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसका सॉल्यूशंस भी दे दूंगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशंस भी दे दूंगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के पास मिल जाएगा। ओके, चलिए आज का वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।